नमस्ते, हरिओम। मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। नींद हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। योग दर्शन में एक सूत्र आता है, त्रयम एकत्र संयमः। हालांकि ये धारणा ध्यान समाधि के लिए आता है, पर इसी सूत्र को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3 चीज़ों का संयम जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। और वो 3 चीज़ें हैं आपका आहार, आपकी निद्रा और आपका अभ्यास, आपका व्यायाम। आहार पर हमने आपसे पहले भी कई बार चर्चा की है। हमारे वीडियोस आप सुनते रहते हैं, डिस्कोर्सेस सुनते रहते हैं। और हाँ, अगर आपने भारत योगा डिस्कोर्सेस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, जहाँ पर हमारे जितने भी डिस्कोर्सेस होते हैं उनको एक एक करके उस चैनल पर डाला जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं निद्रा की, नींद की। जो लोग बहुत अच्छी नींद लेते हैं, बहुत अच्छा सोते हैं, वो कभी इस दर्द को नहीं समझ सकते, इस पीड़ा को नहीं समझ सकते जो वो लोग झेलते हैं जिनको नींद नहीं आती। जो सोना चाहते हैं, उनका शरीर थका हुआ है पर वो सो नहीं पाते। और ये एपिसोड सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है जो अनिद्रा से परेशान है, जो इंसोम्निया से परेशान है। नींद अच्छी होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। नींद एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन का, जिसे हम सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण अंग है भोजन, फिर उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और तीसरा है हमारा व्यायाम, उसको तो मैक्सिमम लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं और फिर दुखी होते हैं कि हम अस्वस्थ हो गए, हमें रोग हो गए, हमें बीमारियां हो गई। अगर निद्रा की बात करें तो कुछ समय पहले हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक सर्वे किया, @आचार्य प्रतिष्ठा जी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कू ऐप एंड @a प्रतिष्ठा ट्विटर पर। हमने पूछा कि आप लोग कितना समय मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। तो कुछ ने कहा 5 घंटा, कुछ ने कहा 10 घंटा, कुछ ने बोला 18 घंटा और कुछ यंगस्टर्स ने कहा आचार्य जी 24 घंटा हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम मोबाइल को देखते देखते सो जाते हैं और जब सुबह उठते हैं फिर मोबाइल को देखते देखते ही उठते हैं और पूरा दिन मोबाइल फ़ोन हमारे शरीर का मानो एक अंग जैसा हो गया है। ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। जब आप मोबाइल को देखते देखते सो रहे हैं या मोबाइल को आसपास रख करके सो रहे हैं तो आप कभी भी साउंड स्लीप नहीं ले सकते। अब एक बार सोहन लाल ने पूछा कि सोहन लाल गए पंडित जी के पास। सोहन लाल ने कहा पंडित जी मेरे को ना बाएं हाथ में खुजली हो रही है। पंडित जी ने कहा ओहो हो धन जाएगा। बोले दाएं में खुजली हो रही है। बोले ओहो हो बेटा धन आएगा। बोले बाएं पैर में भी खुजली हो रही है। बोले ओहो यात्रा का योग बन रहा है। बोले दाएं में भी खुजली हो रही है। बोले ओहो हो यात्रा का योग तो कैंसिल हो गया। बोला पंडित जी थोड़ा सा इधर कंधे में भी खुजली हो रही है। पंडित जी बोले बेटा तुझको कुछ योग नहीं बन रहा है, तेरे को खुजली की बीमारी है, तो मोक्षायतन योग संस्थान जा, तेरी खुजली की बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसे ही हमारे पास कुछ साधक आते हैं, कहते गुरुजी सपने बहुत आ रहे हैं, इस सपने का क्या मतलब है, उस सपने का क्या मतलब है। एक पूरी की पूरी दुकान सज गई इसी चीज़ की। तो हम उन्हें कहते हैं बेटा अगर तुम्हें सपने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका सीधा सा अर्थ ये कि तुम ढंग से सो नहीं रहे हो। विज्ञान ये कहता है कि एक आम मनुष्य के भीतर 70 से 75 हज़ार विचार होते हैं प्रतिदिन, और इन 70 से 75 हज़ार विचारों में से भी 95% ऑफ द थॉट्स आर ऑल सेम ईच डे। हम जिन परिस्थितियों में जीते हैं, जिन परिस्थितियों में रहते हैं, उन्हीं विचारों को लेकर के बिस्तर पे जाते हैं, उन्हीं विचारों के बारे में सोचते रहते हैं और वही हमारे सपनों में आता रहता है। अगर हम अतीत में खोए रहते हैं तो हमें स्ट्रेस हो जाता है। अगर हम भविष्य की एंक्शियसनेस को लेकर के अव्यवस्थित हो रहे हैं तो हमें एंग्जाइटी हो जाती है। फिर हम 8 घंटे सो करके भी सुबह जब उठते हैं तो हम फ्रेश फील नहीं करते। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा अनुभव किया होगा कि एक और जहाँ विज्ञान ये कहता है कि हमें 8 घंटे सोना चाहिए, हम जब 8 घंटे भी सो लेते हैं तो भी सुबह उठ के फ्रेश नहीं महसूस करते। ऑन द कॉन्ट्ररी एक 20 मिनट्स की क्विक नैप भी हमें तुरंत से फ्रेश कर देती है। इसका सीधा सा अर्थ है क्वांटिटी ऑफ स्लीप इज़ ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट बट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट जितना क्वालिटी ऑफ स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आज हम समझते हैं कि हम अपनी स्लीप को क्वालिटी स्लीप कैसे बना सकते हैं। जिस तरह से यहाँ हम निद्रा की बात कर रहे हैं, अगर हमारी नींद सही नहीं होती, देखो अगर आपकी हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर आपको पेन किलर्स तो देंगे, लेकिन हड्डी जोड़ने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। वो आपकी बॉडी के भीतर जो हीलिंग पावर्स हैं वही उसको हील करती हैं।
हमारे शरीर में बहुत सारी अद्भुत हीलिंग पावर्स हैं और उन हीलिंग पावर्स से हम अपनी बॉडी को सेल्फ हील करते हैं। भारत योग के जो लोग कोर्सेज ज्वाइन करते हैं या मॉर्निंग इवनिंग ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं, वो इस हीलिंग पावर को समझते हैं। विशेष रूप से वेट लॉस प्रोग्राम में हम अपने भीतर की हीलिंग पावर्स से वेट लॉस तक करते हैं। बहुत जल्दी हमारा वेट लॉस प्रोग्राम शुरू होने वाला है ऑनलाइन। अगर आपको उसकी डिटेल्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ जब हम निद्रा की बात करते हैं, अगर आपको एक अच्छी साउंड स्लीप आती है तो उस वक्त आपकी बॉडी सेल्फ हीलिंग का काम करती है और दिन भर की जितनी रिपेयर्स होनी है, यानी जितना डैमेज हुआ, टिश्यूज़ डैमेज हुए, जो रिपेयर होनी है वो सोने की अवस्था में होती है। पर जब हम अच्छे से सोते नहीं हैं तो हमारी बॉडी अपने आप को सेल्फ हील नहीं करती, जिसके कारण हमें बहुत सारी और एलिमेंट्स होती हैं। हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, शरीर की थकावट, जोड़ों का दर्द, उम्र से पहले बाल झड़ना, बाल सफ़ेद हो जाना, चेहरा निस्तेज हो जाना, आंखों की रोशनी कम हो जाना, कुछ समय बाद हैलुसिनेशंस होने लगना, बहुत सारे मानसिक रोग हो जाना, पार्किंसंस डिजीज़ हो जाना, शरीर में कंपन होने लगना, ये सब हमारा लैक ऑफ स्लीप से होता है। याददाश्त पुअर हो जाना, छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाना, ये सब स्लीप डिप्राइव्ड लोगों के साथ होता है। यानी स्लीप डिप्राइव्ड का मतलब ये नहीं कि हम सो नहीं रहे, पर हम सही ढंग से नहीं सो रहे। वहीं ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप सोते हैं तो आपकी पल्स रेट कम हो जाती है, आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है। जब आप एक्चुअल अच्छी स्लीप लेते हैं तो आपकी बॉडी सेल्फ हील करती है। अलग अलग आयु वर्ग के लोगों को अलग अलग नींद की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ आप ये समझिए, विश्व के बड़े बड़े लोगों ने, नाम नहीं लेंगे यहाँ, बड़े बड़े लोगों ने मोक्षायतन योग संस्थान आकर के ये योग निद्रा की टेक्निक सीखी। जहाँ हम नॉर्मल स्लीप की बात करें, वहीं योग निद्रा, योग स्लीप हमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। वंदनीय गुरुदेव से, हमसे आकर के महान महान साइंटिस्ट, यहाँ तक कि कुछ प्रेसिडेंट्स ने भी, देश के कुछ देशों के, ये टेक्निक हमारे यहाँ मोक्षायतन योग संस्थान में आकर के सीखी, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है कि वो 24 घंटा में से 8 घंटा सोने में व्यर्थ गवा दें। 20 मिनट्स ऑफ भारत योग निद्रा इज इक्वल टू 5 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप। हम जानते हैं आपके मन में क्या प्रश्न उठ रहा है, गुरुजी ये बताइए कि ये योग निद्रा सीखें कैसे। तो इस योग निद्रा को आप हमारे प्रोग्राम्स ज्वाइन करके हमारे साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर एक्सपीरियंसिंग इट राइट नाउ। और 20 मिनट्स का योग निद्रा हमारे प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में ही होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो कोर्सेज नहीं ज्वाइन कर सकते, उनके लिए 10 मिनट्स का एक सिंप्लीफाइड वर्जन हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर भी डाला है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। 4 मिलियन लोग ऑलरेडी उसे देख करके लाभान्वित हो चुके हैं। तो आप किस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं? आप उस योग निद्रा का अभ्यास ज़रूर करें। प्रश्न नंबर 2, गुरुजी जब 20 मिनट का योग निद्रा है तो यूट्यूब पे सिर्फ 10 मिनट का क्यों? क्योंकि गुरुपदिष्ट मार्गेण योग में समभ्यसेत, योग निद्रा में हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस हद तक इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि कभी कभी आप एब्सोल्युटली अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। इसलिए गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में ही 20 मिनट का अभ्यास करना चाहिए। हाँ, 10 मिनट का अभ्यास आप सेल्फ भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारे माइंड की वो स्टेट नहीं पहुंच पाती है। फॉर अ स्टार्ट इट इज़ अ वंडरफुल वे, बट देन फॉर एडवांस लर्निंग वी वुड सजेस्ट you to come to us or join our online programs or visit ashram and then learn it. योग निद्रा के अलावा क्या ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं जो आपकी स्लीप क्वालिटी को बेहतर करे? पहली चीज़, अपने सोने का समय निर्धारित कीजिए। लेट्स से मैं 10 बजे सोऊंगा, 9 बजे सोऊंगा, 11 बजे सोऊंगा। वैसे 10 से लेट हमें करना नहीं चाहिए, बट मैक्सिमम 11, उससे लेट तो बिल्कुल भी नहीं। पहला नियम, अपने सोने का समय निर्धारित करें। दूसरा नियम, 6 बजे के बाद कैफ़ीन का प्रयोग ना करें। चाय ना पिएं, कॉफ़ी ना पिएं, कैफ़ीन को एब्सोल्युटली कट कर दें 6 बजे के बाद। तीसरा नियम, 7 बजे तक अपना डिनर कर लें। बहुत हैवी पेट के साथ सोने जाओगे तो अच्छे से नहीं सो पाओगे। चौथा नियम, सोने से पहले गर्म दूध का सेवन करें, गुनगुना या गर्म दूध, और उसमें पिंच ऑफ हल्दी डाल दें तो आपकी नींद बहुत अच्छी आएगी। दूध में केसीन नाम का एक प्रोटीन होता है जो हमें और कहीं नहीं मिलता है। दूध, अगर हल्दी का दूध पी करके आप सोते हो, आपकी बॉडी का सेल्फ रिपेयर एंड सेल्फ हीलिंग प्रोसेस बहुत बेहतर हो जाता है। तो ये एक नियम आप बना लीजिए, साउंड स्लीप आपको आएगी। 5वीं चीज़, अगर आप 10 बजे का सोने का समय निर्धारित कर रहे हैं तो 9:30 बजे स्क्रीन लेस हो जाइए। ये हम बार बार आपको कहते हैं, यानी 9:30 बजे। अब क्या होता है, हम टीवी देखते देखते सो गए, मोबाइल देखते देखते सो गए, तो जो हमने उस स्क्रीन में देखा है उसके इम्प्रेशंस हमारे ब्रेन पर रहते हैं। तो जो भी आपका सोने का समय है उससे कम आधा घंटा पहले आप
स्क्रीनलेस ज़रूर हो जाएं। तो उस आधे घंटे में क्या करें वो अब आप समझिए। जब आपका सब काम हो जाए, आपने चेहरा धो लिया, अपने बाल बना लिए और ये सब करके सोना चाहिए, जितना आप सुबह तैयार होते हैं उसका डबल आपको शाम को सोने से पहले तैयार होना चाहिए। यानी मेकअप नहीं अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं, फेस अपना अच्छे से वॉश कीजिए, आंखों को वॉश कीजिए, हाथों को अच्छे से धोइए, बाल बनाइए, रात्रि का अपना कपड़ा अलग रखिए, अपना बिस्तर अच्छे से साफ़ करके एक रूटीन अपने सोने से पहले का बनाएं, ताकि जब आप उस रूटीन को फॉलो करना शुरू करें आपके ब्रेन को ये मैसेज पहुंच जाए पर्सन इज़ रेडी टू स्लीप, और आपके स्लीप हॉर्मोन्स एक्टिव हो जाएं। ये काम हमें ज़रूर करना चाहिए। और फिर लास्ट इम्प्रेशन ऑन योर ब्रेन, यानी जो अब हम आपको बता रहे हैं उसके बाद आपको ना किसी से बात करनी है, ना कुछ पढ़ना है, ना कोई स्क्रीन देखना है, ना किसी से लड़ना झगड़ना है। वो सब लड़ना झगड़ना 6 बजे से पहले किया कीजिए, रात को मत लड़ा झगड़ा कीजिए। वैसे तो हमें लड़ना झगड़ना चाहिए ही नहीं। क्या करना है, 13 टाइम्स प्रणव उच्चारण, यानी हाथों को ज्ञान मुद्रा में लिया, गहरा श्वास लिया, ऐसा आपको 13 टाइम्स करना है। फिर से गहरा सांस लिया, फिर से ऐसा किया। इस पूरी प्रक्रिया में पेट पर, सीने पर, टॉप ऑफ द हेड पर होने वाले प्रभाव को अनुभव करना है। हम एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें हमने कंप्लीट प्रणव उच्चारण का साइंस समझाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे, उस लिंक को ज़रूर देखिएगा। इस अभ्यास को जब आप करोगे तो आपका ब्रेथ कंट्रोल होगा और ये जो साउंड वेव्स हैं ये आपके मन को रिलैक्स करने का काम करेंगे, गहरी स्लीप लाएंगे। ये करने के बाद दूसरा काम, आप बिस्तर पर लेट जाइए कमर के बल, अपने कानों को इस तरह से, ये जो फ्लैप है ना आपका, इसको बंद करना है। कुछ लोग अंदर उंगली डालते हैं, ऐसा नहीं करना, फ्लैप को बंद करना है और नाक से ही सांस छोड़ेंगे, लेकिन भंवरे जैसी साउंड क्रिएट करेंगे। ऐसा भी हमें 13 टाइम्स, 12 to 13 टाइम्स करना है। फिर आपको आँख नहीं खोलनी है, बस इसी के साथ आप आँख बंद करके सो जाइए। तो क्या हमारा शाम का रूटीन हुआ? पहली चीज़, 9:30 बजे स्क्रीनलेस हो जाएं। उसके बाद अपना एक नाइट शेड्यूल करें। बेस्ट होता है अगर इस वक्त आप घर्षण क्रिया कर सकें, विशेष रूप से अब सर्दियाँ आ रही हैं, घर्षण क्रिया ज़रूर करें। घर्षण क्रिया का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे। फिर आप योग निद्रा का अभ्यास करें, इतने में ही नींद आ जाएगी। इतने में ना आए तो उसके बाद फिर आप बस योग निद्रा कानों पर लगाया और यूट्यूब वीडियो चला दिया, ये अपने आप आपको सेल्फ हील करेगा। फिर अभी अगर आपको नींद ना आए तो प्राणायाम उच्चारण और फिर भ्रामरी प्राणायाम। इतने के बाद तो 100% नींद आ जाएगी। फिर भी अगर कोई बहुत सीवियर इंसोम्निया का पेशेंट है तो फिर आप मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए, करते करते आपको नींद आ जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। हमारे सारे एपिसोड्स को अंग्रेजी में देखने के लिए भारत योगा इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सभी डिस्कोर्सेज को सुनने के लिए @भारत योगा डिस्कोर्सेज चैनल को सब्सक्राइब करें। और देवी प्रत्यक्षा के वीडियोस को देखने के लिए आप @देवी प्रत्यक्षा को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभाशीष। खुश रहें, आनंदित रहें। आने वाले एपिसोड्स में क्या प्रॉब्लम्स हैं आपकी और क्या सॉल्यूशंस आप देखना चाहते हैं, हमें ज़रूर लिख करके भी भेजिए। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स @आचार्य प्रतिष्ठा जी पर आप जुड़ करके सीधा सीधा हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज़ की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक ज़रूर करें। खुश रहें, आनंदित रहें। हरि ओम।